Children, good morning. Today we'll study chapter 3, pair of linear equations in two variables. Children, you know what is this 2x plus 5? This is simply your expression. ये सिर्फ एक expression है बेटा. But इसी की जगह पर यदि हम equals to 0 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक इक्वेशन. ये बन जाता है इक्वेशन. और यदि हमारे पास 2x प्लस 5 लेस देन 0 या 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है, उस केस में ये क्या बन जाता है, इनइक्वालिटीज, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इस साल हम यही पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन से रिलेटेड. पर आप ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन मैंने लिखी है, ये एक ही वेरिएबल में है. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मतलब दो इक्वेशंस रहेंगी, पेयर रहेगा. और लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर 1 होगी और वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे. यानी हम इक्वेशन किस तरीके की पढ़ने वाले हैं, हम इक्वेशंस इस तरीके की पढ़ेंगे. ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को. ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है. और इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी बस रियल नंबर्स हैं और कुछ भी नहीं है. रियल नंबर्स आप जानते हैं ना, ये रैशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है. अब आपने ध्यान दिया, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं. हमारे पास यहाँ वेरिएबल 2 हैं, x है और एक y है. ये दोनों वेरिएबल की पावर है 1. जब पावर 1 होती है तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर. जब पावर 1 होती है तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जब दो लाइंस होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस तरीके से ये, तो अब दो लाइंस होती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, और या तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी. ये हैं इक्वेशंस. ये हमने मान लिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये दोनों लाइंस हैं. यदि दोनों लाइंस फर्स्ट केस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक पॉइंट पे करेंगी. एक पॉइंट पे, ये है एक पॉइंट, इसको बोलते हैं हम कि वहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन. उस केस में जो ये कोएफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन इस तरीके से होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. ये रिलेशन होगा. और जब लाइंस हमारी यही लाइंस पैरेलल होंगी तब हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन. इस तरीके से ये यदि पैरेलल हो गई तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास. और इस केस में हमारे पास ये रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर होंगे, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होते हैं. तीसरा केस मिलता है कि एक लाइन दूसरी लाइन पर कोइंसाइड करे, ये इस तरीके से. इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट, दूसरी लाइन एक दूसरे से हर एक पॉइंट पे टकरा रही है. हर एक पॉइंट पे टकरा रही है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इस केस में क्या हो जाता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है. ठीक है. अब फिर से एक बार, ये जो कोई भी लाइन होती है, हमने मान लीजिए ये लिख दिया लाइन. ये आप ध्यान रखिएगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि ax प्लस by प्लस c, ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है.
और इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होंगे एक स्ट्रेट लाइन पे? इनफाइनाइटली मेनी बेटा, काउंटलेस। कितने होंगे? इनफाइनाइटली या इन्फिनिटली भी बोलते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर मेनी पॉइंट्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करने से पहले इस चीज को भी समझेंगे कि यहाँ पर a और b जो वैल्यूज हैं, a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a और b 0 हो गए तो ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा फिर हमारे पास। ठीक है, हाँ चिल्ड्रन, नाउ विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 में क्या बोलता है? आफ्ताब, फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 साल का था। 7 मतलब 7 टाइम्स था, 7 टाइम्स। पहले तो हम उनकी प्रेजेंट एज ले लें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be X years and of her daughters की एज क्या हो जाएगी? Y years। ठीक है, अब 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? X-7, उसकी डॉटर की भी Y-7। आफ्ताब का कहना है कि वो 7 साल पहले 7 टाइम्स था, तो 7 टाइम्स अपनी बेटी की एज का था। ये हो गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से 7y मिलेगा, यहाँ लेके आइए -7y, यहाँ से -49 है और यहाँ पे -7 है। 49 को जब आप इधर लेके आते हैं, या इधर नहीं, इधर ही रहने दीजिए, -49 + 7 कैसे भी कर सकते हैं आप, -42। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है? ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। मतलब अब 3 साल बाद, 3 years now का मतलब होता है 3 साल बाद। दोनों की एज में +3 होगा। 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से आया -3y, ये है 9 - 3, x - 3y = 6। ये मिली हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं बेटा रब कर रही हूँ ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली थी? x - 7y = -42, और दूसरी मिली थी हमें x - 3y, यहाँ 9 - 3 था यानी 6। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट वाले में हम एक वेरिएबल्स के पॉइंट्स रखते जाएंगे और सेकेंड वेरिएबल्स निकालते जाएंगे। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 x = क्या मिलेगा बेटा? -42, वेट, 7y - 42। तो अब आप पॉइंट्स रखिए। व्हेन y is 0, जब y 0 है तब x कितना आएगा? 7 × 0 - 42, तो -42 आ रहा है। नाउ व्हेन y is, थोड़ी सिंपल वैल्यूज रखेंगे बेटा ताकि इजली आंसर आ जाए। 7 6 जा कितना होता है? 42। y की वैल्यू 6 रखिए, तो हमें क्या मिला? 42 - 42 0। व्हेन y is 12, x की वैल्यू कितनी आएगी? हम 6 के मल्टीपल्स रख रहे हैं, थोड़ा इजी दिख रहा था हमें। 7 12 84, 84 - 42 कितना मिलेगा? 42। तो हमारी टेबल रेडी हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ऐसे ही हम सेकेंड के लिए भी निकालेंगे।
ये देखिए एक्स वाई, एक्स की जगह पर -42 मिल रहा था, 0 42, ये था वाई की जगह पे 0 6 और ये 12, ये पॉइंट्स मिले। अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6, -3y उधर जाएगा तो प्लस। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 तब x की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 6 इज, ये देखो 3 है और ये 0 है, तो 0 प्लस 6 6 आई। आई होप इट इज क्लियर। ये 3, ओके। नाउ व्हेन y इज, और क्या रख सकते हैं, -2 रख के देखो, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2 प्लस 6, -6 प्लस 6, 0 मिला। y इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 प्लस 6, तो 36 प्लस 6 42, यानी इधर हमारी टेबल रेडी हो गई। अब x y, x की वैल्यूज़ हैं 6 0 42, y की हैं 0 -2। ध्यान से बेटा, 0 पे 6 है, -2 पे 0 है, ध्यान से वैल्यूज़ गड़बड़ नहीं करें आप। हाँ चिल्ड्रन, सी दिस इज हाउ यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। आई हैव रिटन द पॉइंट्स so that you don't forget. Now here we'll be writing 6 12 18, हम लोग ना 6 की टेबल लिखेंगे बेटा, थोड़ा इजी पड़ेगा हमें। 36 42 48, यहाँ भी लिखते हैं 6 12 18 24 30 36 42, यहाँ पे -6 -12। नेगेटिव में एज होती नहीं है, बट सिर्फ प्लॉट करने के लिए हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो अब आप देखिए, फर्स्ट वाले में -42 0, यानी x कहाँ तक जाना है, -42 तक जाना है। ये लीजिए यहाँ तक 24 है, ये 30 36, ये -42 बेटा। तो ये पॉइंट मिला हमें, और 0 6 मिलेगा आपको ये पॉइंट, 42 12 मिलेगा आपको, 42 किसका, x का, और 12 इसका। तो ये मिला हमें पॉइंट। आई होप आपको क्लियर है, आपको लाइंस दिख रही हैं। ये देखिए मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ, इन रेड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ। ये मिल गई इक्वेशन हमें फर्स्ट वाली, जिसमें था x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, सेकेंड में हमें 6 0 है, फिर से 6 0 मतलब ये पॉइंट है, और 0 -2 x 0 है, और ये मिलेगा इधर, और फिर 42 ये वाला कॉमन पॉइंट तो इधर है। ठीक है बेटा, अब हम इसको लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान दें, तो हमें क्या मिल रही है, ये भी लाइंस इंटरसेक्टिंग मिल रही है। किस पॉइंट पे मिल रही है इंटरसेक्टिंग, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, 42 12, यानी आफ्ताब की एज कितनी आ गई, आफ्ताब्स एज 42 इयर्स की, और डॉटर्स की 12 इयर्स। ओके, डॉटर्स एज पूरा लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।